इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 2D शेप्स देखे थे, है ना, और इनसे रिलेटेड दो मॉडिफायर देखे थे, एक्सट्रूड और बेवल। ठीक, तो यहाँ पे 2D शेप्स के लिए इस बार हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइन शेप, है ना। और यहाँ पे लाइन शेप हमने लिया, मान लो हम किस पे आ रहे हैं, फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू चूज करें, तो हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू चूज किया। ठीक, Alt W प्रेस करके फुल स्क्रीन कर रहा है। ठीक, और लेफ्ट व्यू से देखो यहाँ पे लाइन टूल हमने ले ही रखा है। ठीक, सिंपली अब जो हम शेप बना रहे हैं उसमें अभी हम कर्व नहीं दे रहे हैं। ठीक, सिंपली बहुत स्ट्रेट वे में हम उसके यहाँ पे शेपिंग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जैसा भी हमें क्रिएट करना है। तो बगैर कोई कर्व जनरेट किए हमने उसको बहुत लीनियर शेप में वो शेप अपना क्या किया, क्रिएट कर लिया। ठीक, मॉडिफायर में आ रहे हैं, लाइन टूल में जा रहे हैं, वर्टेक्स में आ रहे हैं। अब जहाँ का हमें रेशियो सॉफ्ट करना है, राउंड करना है, वो डायरेक्टली राइट क्लिक करके हम यहाँ पे क्या देते हैं इसमें, मान लो हमने इस पे क्या यूज किया, बेजियर यूज कर लेते हैं। सिलेक्शन लिया, राइट क्लिक, और हम यहाँ पे किस पे आ रहे हैं, बेजियर पे आ रहे हैं। जैसे हमने देखो बेजियर यूज किया, यहाँ पे हमें पॉइंट्स पे क्या मिलता हुआ दिख रहा है, कर्व, और यहाँ पे मूव टूल लेके हम उन कर्व्स के हैंडल्स को बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसा भी हमें चाहिए। मे बी इस टाइप से आपको कर्व पे जो कंट्रोलिंग है वो आसान दिखे, है ना। जब हम हैंडल मूव कराएंगे तो हमने पहले भी बताया कि दोनों पाइवट के यहाँ पे ये आई डायरेक्शन हम सेलेक्ट करके रखें, तभी हम उसको बहुत फ्रीली अपने हैंडल को क्या करा पाएंगे, एडजस्ट करा पाएंगे। हो रहा है। ठीक, तो इधर भी हमने कर दिया और कर्व का अरेंजमेंट रखा है। जो शेप हमने बनाया देखो हाफ शेप क्रिएट किया हुआ है। ठीक, राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर हम इसको स्मूथ दें तो ये पूरी तरीके से देखो शेप हमारा स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। पोजीशन यहाँ पे चेंज करेंगे, इसमें हमें कोई हैंडल नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम पॉइंट की पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे ऊपर वाले में हमें हैंडल दिख रहा है, हैंडल से एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, स्मूथ डायरेक्टली कर देंगे तो उस पॉइंट की पोजीशन चेंज करेंगे, वो अपने आप कर्व शेप लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, नीचे का ये पॉइंट भी हम यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक हमने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, फिर भी राइट क्लिक करके इसे हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं, पूरी तरीके से देखो स्मूथ शेप आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, बेजियर दे रहे हैं, ताकि हैंडल से थोड़ा सा डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें। यहाँ पे देखो हमने ग्लास का एक हाफ शेप क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, और बहुत आराम से हम अपने इन पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, लाइन टूल से बाहर आ जाए, Alt W प्रेस करें, जरा चेक करें अपने शेप को, हम प्रोस्पेक्टिव में कुछ ऐसा बनता हुआ। ठीक, मॉडिफायर यूज करने वाले हैं इस पे कौन सा, लेथ, बहुत यूज में रहेगा खासकर 2D शेप के साथ। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, L पुट कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे मॉडिफायर मिलेगा लेथ। जहाँ पे भी कोई भी शेप हमारा 360 रिवॉल्व हो रहा होगा, उस सिचुएशन में हम लोग लेथ मॉडिफायर का यूज करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लेथ अप्लाई किया तो शेप का बिहेवियर देखो हमें कुछ ऐसा नजर आता हुआ दिख रहा है। ठीक, अभी इसका जो पाइवट है वो इस शेप के सेंटर्स पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसके अगर हम पैरामीटर्स में जाएं और एक यहाँ पे सबसे पहले अलाइनमेंट ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे ये देखो दे रखा है मिनिमम, सेंटर, और क्या दे रखा है, मैक्स। ठीक, तो यहाँ पे हमने अगर सेंटर पे क्लिक किया हुआ है तो लगभग ये बाय डिफॉल्ट सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनिमम पे जो मिनिमम कर्व की लेंथ थी यहाँ पे उस पॉइंट को डिफाइन किया, और उसने लगभग 360 प्रॉपर वे में हमें क्या दिया, सेट करके दिया। मैक्सिमम जो लास्ट एज था, दिस वन, ये जो हमारा लास्ट एज था उसने इसे पाइवट माना, और उसके अकॉर्डिंग उस शेप को यहाँ पे क्या करके दिया, रिवॉल्व करके दिया। सेंटर हमने कहा कि इस कर्व के सेंटर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करके दिया, और मिनिमम मींस कि जो हमने टच कराया था उसने इस डायरेक्शन को क्या किया, कंसीडर किया मिनिमम। तो हमारे अकॉर्डिंग जो शेप जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे आता हुआ दिखता है ना। और यहाँ पे देखो हम 360 शेप बना पा रहे हैं बहुत आराम से। ठीक, अब यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हमें थोड़ी सी प्रॉपर दिखे। जब रिवॉल्व किया तो सबसे पहले यहाँ पे देखें सेगमेंट्स कितने दे रखे हैं, 16। हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि शेप हमारा थोड़ा सा स्मूथ दिखे, तो हमने यहाँ पे 16 की जगह कितना किया, यहाँ पे 32 कर हो रहा है। ठीक, और अभी भी यहाँ पे शेप थोड़ा सा हमारा प्रॉपर वे में विजिबल हो, तो उसके लिए एक और मॉडिफायर इसके साथ यूज करेंगे, एस पुट करेंगे, और हमें मॉडिफायर का नाम होगा हमारे लिए क्या, शेल। एस पुट करने पे हमें क्या मिल रहा होगा, शेल। ठीक, शेल पे क्रिएट करेंगे तो एक थिकनेस हमें मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, जैसे हमने देखो शेल दिया उसमें वो थिकनेस जनरेट हुई, और यहाँ पे उसकी शेडिंग पे देखो प्रॉपर शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। बीच में काफी बड़ा होल दिख रहा है क्योंकि हमने ऐसा गैप दे रखा है ना, और नीचे की शेप में हमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दिख रहा है अपने। ठीक, तो हम फिर से लेथ ऑप्शन पे आएंगे, है ना, और यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा क्या, वेल्ड कोर। इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। देखो जैसे ही हमने ऑन किया ये वेल्ड कोर ने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हमारी क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा कर्व टच हो रहा था एक्सेस, है ना। F4 ऑन करके देखें तो इसके सेगमेंट्स हमें देखो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आ रहे हैं लगभग ये शेप। अब कोई भी अगर हमें इन केस इसमें एडिटिंग करनी है तो बहुत आराम से हम कहाँ पे चले जाएंगे, वर्टेक्स पे आ जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे रिजल्ट्स को ऑन कर लेंगे।
ताकि हमारा मॉडिफायर शो होता रहे। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, चेंजेस जहाँ पे हमें जैसा चाहिए, इससे हम शेप को बहुत आराम से अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। अब जैसा भी वेरिएशन हम इधर करेंगे, हमने कहा कि शेप का बिहेवियर वैसा चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। अलग अलग स्टाइल के 360 से रिलेटेड जो शेप्स हैं वो हम बना सकते हैं। लगभग बहुत सारा कॉकरी का डिज़ाइन हम यहाँ पे इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पहले वो चेंजेस कर रहे हैं, लैम्प शेड, बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे हम इसके थ्रू क्या कर पाएंगे, बना लेंगे। तो लेथ मॉडिफायर अलग अलग सिचुएशन में हमारे लिए यूज़ होगा। पॉइंट डिलीट कर दिया, डिज़ाइन हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक। फिर से डिलीट, हमने कहा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जैसा भी डिज़ाइन चाहिए। दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, राइट क्लिक और ऊपर वाला पॉइंट ले लें, इसे हम क्या करते हैं, बेजियर करते हैं। तो ट्रे, कप, प्लेट, इस टाइप के अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। अगर हम देखें इसको तो कप का शेप आता है, तो इसी में देखो वेरिएशंस करके अलग अलग शेप यहाँ से हमने कहा कि हम डिफाइन कर ले जाएंगे। आ रहा है, ठीक। तो लेथ ऑप्शन बहुत यूजफुल बैठेगा मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं हमारे पूरे मॉडल में कुछ ना कुछ ऐसे शेप होंगे जो 360 प्रॉपर वे में क्या हो रहे होंगे, रिवॉल्व हो रहे हैं। उस सिचुएशन में हम क्या यूज कर रहे होंगे, लेथ, और नॉर्मली लेथ के साथ हम क्या लगा रहे होंगे, शेल, है ना। अब ये जो लेथ से हम लोग यहाँ पे जो हम लोग हाफ कर्व क्रिएट कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सोच के क्रिएट किया है। तो हमारे पास अगर उससे रिलेटेड रेफरेंस होगी, इमेज होगी, तो वो मॉडल को हाफ शेप क्रिएट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, उसके लिए प्लेन ले लिया। फ्रंट व्यू से हमने क्या पुट कर दिया, अपना प्लेन पुट कर दिया। F3 पुट कर रहे हैं, ठीक, ताकि यहाँ पे ये हमें शेडिंग फॉर्म में नजर आता हुआ दिखे। जो भी हमें अपनी इमेज चाहिए वो इमेज हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे तो कोई वाली इमेज लिया, ड्रैग किया और छोड़ दिया, आ रहा है, ठीक। नॉर्मली इमेज क्या हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रही है, वो अपने रेजोल्यूशन से थोड़ा सा ऑफ हो जा रही है ना। तो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक मॉडिफायर देखेंगे और आगे उस मॉडिफायर को और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो ये इमेज पे हमें क्या दिख रही है, स्ट्रेच फॉर्म दिख रहा है, इसका प्रोपोर्शन गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। अगर इसी प्रोपोर्शन पे हमने बनाया तो हमारा शेप भी प्रोपोर्शन वाइज क्या आएगा, गड़बड़। तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पे मॉडिफायर पे आए और एक हम यहाँ पे मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, कौन सा, UVW मैप। टेक्सचर के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, UVW मैप, है ना। आगे इसको बहुत डिटेल में जब हम लोग मटेरियल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो UVW मैप लें, है ना। सिंपली अगर इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि UVW क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स है हमारे। हम लोग जैसे 3D स्पेस में बैठे होते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट XYZ में डिफाइन किए जाते हैं। ये हमारी एक X पोजीशन है 3D ऑब्जेक्ट की, Y पोजीशन है या Z पोजीशन है ना। जैसे कि अगर हम इस बॉक्स को ले लें तो ये 3D शेप है और हमने कहा कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो XYZ से क्या हो रहे होंगे, डिफाइन हो रहे हैं, है ना। जब इस 3D शेप के ऊपर हम लोग कोई टेक्सचर, कोई इमेज, कोई बिटमैप यूज करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट किसके ऊपर होते हैं, इस शेप के ऊपर होते हैं। और उन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, UV कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कि जैसे हम एक 3D कैरेक्टर है, हमारे XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं और हमने एक शर्ट पहनी हुई है और शर्ट पे हमारी कंपनी का लोगो लगा हुआ है। तो जो कंपनी का लोगो है शर्ट के ऊपर, वो क्या एक टेक्सचर है हमारा, और उसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, UVW मैप, ठीक है। ये उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया गया, UVW कोऑर्डिनेट्स, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। UVW कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक तरीके से जैसे XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं वैसे UVW भी क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। बस ये इमेज टेक्सचरिंग के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, है ना। फिलहाल हम शेप को रिमूव कर रहे हैं, अपने शेप पे आ रहे हैं। हमने UVW मैप दिया, कैसे सही करना है, करने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं और यहाँ पे मैनिपुलेशन के में एक ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, बिटमैप फिट। हम चाहते हैं इसके कोऑर्डिनेट हमारी इमेज के रेजोल्यूशन के हिसाब से प्रॉपर बैठ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिटमैप फिट, क्लिक करेंगे। अब बिटमैप फिट क्लिक करने पे वो हमसे कह रहा है कि इसका किस इमेज का साइज किस इमेज के साइज के इक्वल करना है। तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमने जो इमेज ड्रैग करके यूज की थी हम बस उसी इमेज को यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोबारा ओपन कर लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसके अकॉर्डिंग देखो सेट हो गए, हमारे इस इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो गए। और ध्यान से देखो जो प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम दिख रही थी वो बिल्कुल सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। उस एग्जैक्टली यानी हमें रेक्टेंगल शेप इतना लेना था लेकिन हमने इतना एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया था, ठीक। तो देखो अगर हम अब इसके प्लेन की प्रॉपर्टीज में आए, देखो यहाँ पे उसने टाइलिंग रिपीट कर दी, उसमें उसने इसका रिपीटेशन, उसने स्ट्रेच नहीं होने दिया, टेक्सचर को रिपीट कर दिया।
ठीक है ना। अगर यानी अगर हम यहाँ पे इसकी देखो यहाँ पे ये विड्थ बढ़ाएंगे तो वो टेक्सचर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल हमें जितना चाहिए हमें तो उतना यूज करना है। तो रेजोल्यूशन वाइज या प्रोपोर्शन वाइज ये इमेज हमने पहले क्या किया, प्रॉपर किया, हो गया। ठीक, किसके थ्रू किया, यूवीडब्ल्यू मैप के थ्रू किया। कुछ नहीं करना था, यूवीडब्ल्यू मैप यूज करना था। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे मटेरियल पढ़ते समय हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हमने जो यूज किया वो क्या यूज किया, बिटमैप फिट, और डायरेक्टली उसी इमेज को बिटमैप फिट में क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है ना। तो हमने इमेज पुट कर ली, इसकी पोजीशन थोड़ा सा बैक कर दें ताकि जब हम शेप बनाए तो हमें यहाँ पे प्रॉपर शेप बनता हुआ दिखे। तो इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो हमने बैक किया, तो देखो हमारे फ्रंट व्यू पे कोई फर्क नहीं दिख रहा है। बस ध्यान देना कि ग्रिड हमारी क्या हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। तो अगर हमने ऐसे किया तो वो ग्रिड के जस्ट ऊपर आ गया है, बैक किया तो हमने ग्रिड के पीछे किया, तो नॉर्मली हमारा जो रेफरेंस रहे वो ग्रिड के पीछे ही रहे। ठीक, और इसका अलाइनमेंट हमने कहा चेक कर लें बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, हाफ पोर्शन पे रखें लगभग, तो ग्रिड के लगभग हाफ पोर्शन पे ही आ रहा है, दे दिया हमने। ठीक है, दूसरा जब हम अपना शेप क्रिएट करें, अपनी लाइन क्रिएट करें, तो हमारा ये आउटपुट बिल्कुल भी मूव ना हो, तो विपोर्ट पे ये लॉक हो जाए। तो लॉक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, फ्रीज सिलेक्शन। अगर डायरेक्टली ऐसे कर देंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, जब हम फ्रीज सिलेक्शन करेंगे तो हमारा टेक्सचर चला जाएगा। ठीक, तो राइट क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनफ्रीज ऑल करेंगे, है ना। तो प्रॉपर वे क्या रहेगा कि राइट क्लिक करें और कहाँ पे जाएं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आए। ठीक, क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे कई सारी ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज उसमें दे रखा है, शो फ्रोजन इन ग्रे, मींस जब हम फ्रीज करेंगे तो ये शेप कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ठीक, तो हम ये वैल्यू यहाँ से क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जब वो फ्रीज हो तो उसका कलर कैसा हो जाए, ग्रे हो जाए। ठीक, क्या करेंगे, केवल अब यहीं से फ्रीज ऑन कर देंगे, बाहर से भी कर सकते हैं, तब हमने यहाँ से भी कर दिया और उसको ओके किया। तो शेप हमारा फ्रीज हो चुका है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, और उसका टेक्सचर भी अब रिमूव नहीं हुआ हमारा। ठीक, अब हमारे लिए देखो पार्ट कितना आसान हो गया। अब हम खाली फ्रंट व्यू पे जाएंगे और अब हमें ये शेप्स बस क्या करने हैं, ट्रेस करने हैं। ठीक, उसके लिए हमने अभी क्या लिया, लाइन टूल अभी बताया, तो हमने यहाँ पे 2D शेप पर आ गए और क्या ले लिया, लाइन टूल। इजी वे क्या रहेगा भाई, मेरे अकॉर्डिंग इजी वे ये है कि आप डायरेक्टली रफ शेप क्रिएट करते चले जाओ। अभी कहीं कोई कर्व हम नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे शेप का बिहेवियर हमें दिख रहा है, बस हम वैसे पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं। तो इस टाइप से शेप क्रिएट करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, शेप को रीड कराना इजी हो जाएगा। बिल्कुल भी शेप सोच के मत बनाए, है ना। मल्टीपल पॉइंट के साथ देखो हम क्रिएट करते चले जा रहे हैं, जहां पे भी बाद में हमें लगेगा कि हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया वो हम रिमूव कर देंगे। अभी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि शेप कवर करते हुए पूरा चलें। ठीक, अब बहुत ध्यान से बिल्कुल टाइम लेकर इस पे वर्टेक्स पे आए, राइट क्लिक करें, हमें तो लग रहा है ये स्मूथ किया जाए, ठीक ठाक स्मूथ शेप आता है। पोजीशन और शिफ्ट करते हैं इसको, आया। ठीक, इन पॉइंट्स पे बड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमने पॉइंट कम लिए हैं अभी भी। ठीक, तो हम जरा इसको और फिट करें, बीच से हमें पॉइंट थोड़े से एडजस्ट करने हैं। पॉइंट की पोजीशन में देखो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, जहां पे भी हमें अब लग रहा है कि पॉइंट ऐड करना है ना, तो उसके लिए किस पे आना है, वर्टेक्स पे ऑलरेडी हम लोग हैं ही। ठीक, और अगर हम देखें तो सिलेक्शन बंद करें पहले यहाँ से। ठीक, ज्योमेट्री के अंदर जाएं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, रिफाइन। ठीक, एक ऑप्शन दिख रहा है हमें रिफाइन, क्लिक करेंगे, जिस जगह पे हमें पॉइंट ऐड करना है वहां पे इसको रिफाइन करेंगे। किया ऐड हमने, हमें लगा कि यहाँ पे ऐड करना है, हमें लगा यहाँ पे ऐड करना है, हमें लगा यहाँ पे ऐड करना है, हमने कई सारे यहाँ पे पॉइंट छोटे छोटे क्या किए अपने ऐड ऑन कर दिए। ठीक, मूव टूल ले लें और अब जहां पे भी हमें लग रहा है उस पॉइंट का हम वेरिएशन वैसे ही करेंगे। राइट क्लिक, हमने इसे स्मूथ किया, बेजियर रखते हैं।
ठीक, जहाँ पे भी हमें सिचुएशन लग रही कि पॉइंट ऐड करने वाली है वहाँ पे पॉइंट अपना ऐड कर रहे हैं और उसको अंदर की तरफ हमने शिफ्ट किया है। राइट क्लिक, यहाँ पे बेजियर, जिस पॉइंट को हमें स्मूथ करना है यहाँ पे हमने बेजियर कर दिया है हैंडल्स के थ्रू। यह डायरेक्शन सेलेक्ट करके देन आराम से अपने हैंडल्स पे वर्क करें। इसको भी बेजियर दे रहे हैं ताकि हैंडल्स मिले और शेप हमारा थोड़ा सा कर्व शेप में आता हुआ दिखे। ये पॉइंट भी हमने कैसा रखा है, बेजियर फॉर्म में रखा है। बहुत आराम से एक एक पॉइंट पर आते जा रहे हैं, शेप के अकॉर्डिंग इसे चेंज करते जा रहे हैं। बेजियर फॉर्म रख रहे हैं इसका भी। यहाँ पे लग रहा है कई सारे पॉइंट हमें देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए रिफाइन क्लिक किया, मूव टूल लिया और हल्का सा ही पॉइंट इनसाइड कर रहे हैं। कंट्रोल Z, जहाँ पे भी कुछ भी इशू क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। हैंडल की डायरेक्शन अच्छी करें। स्मूथ कर देते हैं इसे, बहुत राउंड शेप है। बेजियर कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी ये डायरेक्शन ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करे, शिफ्ट का यूज करें तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसा भी हम चाह रहे हैं बहुत आराम से शेप लेते जा रहे हैं। इसे भी हमने बेजियर रखा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोजीशन इसकी क्या करना है एडजस्ट कर। ये रिक्वायरमेंट हमें दिख नहीं रही, हमने डिलीट किया और इसे हमने फिर से यहाँ पे बेजियर कर देते हैं। ठीक, ये रेशियो हमने फिर से यहाँ पे बेजियर किया। हैंडल का डायरेक्शन बस अच्छा रखें और इस पॉइंट को और अंदर ले लिया हमने, ये पॉइंट हमने और नीचे ले लिया, लगभग ऐसे स्मूथ कर देते हैं ताकि ये रेशियो में प्रॉपर स्मूथ शेप में नजर आए। फिर से यहाँ पे से हमने क्या किया, स्मूथ किया। कंट्रोल Z, बेजियर कर देते हैं, हैंडल से फिर मैनेज कर लेंगे, सही आ रहा है। ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे कैसा रखा, बेजियर रखा। डायरेक्शन हैंडल की अच्छी रखें ताकि शेप हमारा कंट्रोल में दिखे। बेजियर रख रहे हैं, ये पॉइंट भी बेजियर के फॉर्म में ले रहे हैं और इसका डायरेक्शन लेवल अच्छा रख रहे हैं ताकि शेप एक बढ़िया से स्मूथ फॉर्म में दिखे। स्मूथ कर दिया इसे भी। बहुत एक एक पॉइंट पे चल रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर ऐसा नहीं कि जितने पॉइंट ले लिए वो ही रखना है ना। जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो पॉइंट पे हम मैनेज करेंगे। जहाँ पे लग रहा है कि हमें इनके बीच के हैंडल्स का कनेक्शन ब्रेक करना, ब्रेक कर देंगे। इसे भी बेजियर में रख रहे हैं, बेजियर किया हमने। शिफ्ट के साथ कनेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, हमने कहा। स्मूथ। बेजियर फॉर्म में दे रहे हैं इसे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है हमें। यहाँ पे यही पॉइंट यूज करते हैं, इसको कैसा रख देते हैं, स्मूथ। ये प्लेटफॉर्म भी हमने यहाँ पे पॉइंट का कैसे रखा, बेजियर फॉर्म में रखा ताकि एक अच्छा कर्व मिले इसे। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट किया हमने। बेजियर फॉर्म रखें इसका, शिफ्ट के साथ कनेक्शन ब्रेक कर दें। बेजियर, ये पॉइंट हमने कैसा रखा है, स्मूथ। ये पॉइंट हमने कैसा रखा है, बेजियर। लगभग यहाँ पे शेप की बिल्कुल। इसको भी बेजियर फॉर्म में रखा, शिफ्ट के साथ कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं। लगभग रिफाइन कर लिया है ना। बाकी एक बार अप्लाई करके देखें, फिर उसकी शेप को क्या कर लें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिफाइन कर लें, है ना। तो यहाँ पे हमने इस पर फिर से मॉडिफायर कौन सा लिया, लेथ।
क्लिक कर देते हैं, है ना। हमें सेंटर पे नहीं चाहिए, मिनिमम से चाहिए, तो हमने यहाँ पे मिनिमम से क्या किया, पुट कर दिया। लगभग देखो कवर कर रहा है हमारे शेप को, आ रहा है। Alt W प्रेस करते हैं, पर्सपेक्टिव में आते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर हमें दिख रहा है ना। अब हम शेल नहीं देना चाहते हैं फिलहाल, अभी देखना चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तुमने वेल्ड कोर किया ताकि कहीं पे कोई इशू क्रिएट ना हो। फ्लिप नॉर्मल कर दें, तो देखो जब हमने फ्लिप नॉर्मल किया तो हमारे शेडिंग का फर्क दिखाया, आ रहा है। ठीक, रेजोल्यूशन हमें लग रहा है इसका कम है, तो हमने कितना कर दिया, 50 कर दिया। शेप हमारा काफी स्मूथ नजर आता है, सही है। ठीक, तो जहाँ पे भी इस टाइप के शेप चाहिए होंगे हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे क्या यूज कर रहे होंगे, लेथ ऑप्शन, है ना। अभी भी हमने कहा कि हम करेक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। शेप सेलेक्ट कर लें, अगर हमें लग रहा कि नहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ है, देन वर्टेक्स में जाके और इन शेप्स के बिहेवियर में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑन कर लें, टॉगल ऑन ऑफ, ताकि हम अपनी शेप का बिहेवियर डिफरेंट करें। ठीक, तो पूरा चेस्ट का सारा पार्ट बनेगा, केवल हॉर्स नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि हॉर्स में 360 रिवॉल्व नहीं रहता है, एंड उसमें एक तरीके से एक फेस और दूसरा फेस एक तरीके से मिरर के फॉर्म में रहता है ना। तो वो मॉडलिंग थोड़ी सी हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक, बाकी लगभग सारा कुछ हमारा लेस से बनता चला जाएगा, अलग अलग पार्ट। इन्हीं में अगर हम चेंजेस कर करके देखेंगे तो हमारे अलग अलग शेप हमें नजर आ रहे होंगे। हमने टॉप वाला पॉइंट लिया और यहाँ पे बिहेवियर देखो ऐसा कर दिया, तो अलग अलग डिजाइन हम यहाँ पे ही इन्हीं से निकाल पाएंगे। ठीक, तो कई सारे इसके यहाँ पे ये शेपिंग हम बहुत आराम से लेथ के थ्रू कर पाएंगे, है ना। तो एक सिंगल मॉडिफायर अभी देखना है लाइन के साथ, कौन सा, लेथ। तो अभी केवल और केवल किसकी प्रैक्टिस करनी है, लेथ की। ठीक, आगे की क्लास में हम और लाइन से रिलेटेड मॉडिफायर देखेंगे, है ना, जो हमारी मॉडलिंग को कहीं ना कहीं बहुत इजी करते चले जाएंगे।